हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम है गिवन x इक्वल टू x एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड y, और y एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 12। अब इसमें हमें करना क्या, पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स ऑफ, हमने वर्गीकरण करना है नीचे जो सेट दिए गए हैं उनका। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो कि ऑर्डर्ड पेयर के सेट दिए गए हैं हमें। एज फंक्शंस और नॉट फंक्शंस, हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। फ्रॉम x टू y, पहले तो फंक्शन होता क्या है, हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। फंक्शन क्या है, x टू y इज सेड टू बी ए फंक्शन व्हेन एवरी एलिमेंट इन x हैज़ ए यूनिक इमेज इन y, कि x के प्रत्येक एलिमेंट की y में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है r इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर के सेट गिवन है हमें ये 2 1 3 1 और 4 2। पहले तो हम एक्स वाई सेट को लिख लेते हैं, हमें हमारी समझ में आ जाए, इसलिए इसको ऐसे डायग्राम बना लेते हैं इसका 1 2 3 4, और वाई का बना लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10 और 12। 2 4 6 8 10 और 12। अब यहाँ पे 2 किससे रिलेटेड है, 1 से। 1 तो इसमें है ही नहीं, तो डेफिनेशन क्या थी, एवरी एलिमेंट इन x हैज़ ए यूनिक इमेज इन y, y के अंदर उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन 1 इससे बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 नॉट बिलोंग टू y, हैंस दिस इज नॉट ए फंक्शन, तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है। अब सेकंड पार्ट गिवन है हमें इसका r इक्वल टू, यहाँ पर r ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1 2 2 4 3 6 4 8, ये ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन है। अब इसके लिए ऐसे ही डायग्राम बनाएं तो देखते हैं। x में एलिमेंट लिखेंगे हम 1 2 3 4। अब y के लिए डायग्राम बनाएंगे और y में लिखेंगे हम जो इसके एलिमेंट दिए गए हैं 2 4 6 8 10 12। अब इसको देखते हैं, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से। 2 किससे रिलेटेड है, 4 से। 3 6 से और 4 8 से। यहाँ पर देखें तो एवरी एलिमेंट इन x का प्रत्येक एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज इन y, इसमें यूनिक इमेज रखता है y में। 1 की 2 है, 2 की 4 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ ए फंक्शन। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन x हैज़ ए यूनिक इमेज इन y, हैंस दिस इज ए फंक्शन। थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में r गिवन है हमें 1 4 2 4 और 4 8, ये एलिमेंट्स हमें गिवन है। यहाँ पर क्या है, 1 की इमेज 4 है, 2 की 4 है, लेकिन 3 की यहाँ पर इमेज ही नहीं। लेकिन होना क्या चाहिए, एवरी एलिमेंट इन x हैज़ यूनिक इमेज इन y, लेकिन यहाँ पे 3 की इमेज नहीं है, तो हम लिखेंगे 3 हैज़ नो इमेज इन y, हैंस दिस इज नॉट ए फंक्शन। आप यहाँ पे इसे डायग्राम बना के भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है r इक्वल टू 1 10 2 6 3 6 और 4 10। अब यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे हम 1 2 3 4, और y का डायग्राम बनाएं 2 4 6 8 10 12। ये y का 1 किससे रिलेटेड है, 10 से। 2
6 से, 3 6 से और 4 10 से। यहाँ पर 1 की इमेज क्या है, 10 है, 2 की 6 है, 3 की 6 है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज़ ए यूनिक इमेज। 1 की यूनिक इमेज 10 है, 2 की यूनिक इमेज 6 और 3 की 6 है। यहाँ पर एक बात देखते हैं कि यूनिक इमेज का मतलब क्या है कि मतलब 2 की एक ही इमेज होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। 2 की इमेज 6 है तो ये इसकी यूनिक इमेज है, और 3 की इमेज 6 है तो ये इसकी भी यूनिक इमेज है, तो इसलिए ये फंक्शन होगा। हैंस दिस इज ए फंक्शन। फिफ्थ पार्ट करते हैं हम इसका। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है r इक्वल टू 1 2 2 4 2 6 3 8 और 4 10। अब इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। पहले तो 1 2 3 4 ये x के हैं और y के लिए बनाएंगे तो 2 4 6 8 10 12। 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से हैं और 2 6 से भी हैं, 3 8 से हैं और 4 10 से हैं। डेफिनेशन में हमें फंक्शन की में क्या पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट हैज़ ए यूनिक इमेज, लेकिन यहाँ पे 2 की इमेज 4 भी है 6 भी है, यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं है। 2 की क्या है, 2 इमेज है, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर 2 हैज़ 2 इमेज, हैंस इट इज नॉट ए फंक्शन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट f इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। f एक फंक्शन दिया गया है। जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के वो डोमेन होती है, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होती है। ये एक फंक्शन है जो कि डिस्क्राइब्ड है इस फॉर्मूला के द्वारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, डिटरमाइन a एंड b। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स की जगह अगर हमने 1 रखा, 1 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी, तो यहाँ से f1 इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस बी। f1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1, तो यहाँ से 1 इक्वल टू a प्लस बी। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं f। अब यहाँ पे x की जगह हम 2 रखते हैं, 2 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस बी। f2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 इक्वल टू 2a प्लस बी। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। लिखते हैं हम बाय एलिमिनेशन मेथड, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 1, और सेकंड क्या था, 2a प्लस बी इक्वल टू 3। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो इनके सिंबल चेंज कर देते हैं। b से b कैंसिल, a माइनस 2a माइनस a 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इस a प्लस बी इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू 2 रखें तो 2 प्लस बी इक्वल टू 1, b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 माइनस 2 माइनस 1। तो हमने a और b की वैल्यू ही बतानी थी, तो यहाँ से a इक्वल टू 2 हो गया और b इक्वल टू -1। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें नीचे दिए गए फंक्शंस के डोमेन और रेंज को बताना है। तो फर्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 बाई एक्स माइनस 6। यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या होती है, डोमेन जो हम x की जगह पे जो भी वैल्यू रखेंगे वो डोमेन होगी, और y जो आएगा x की वैल्यू रखने के बाद वो रेंज होगी, मतलब जो आउटपुट होगा वो रेंज होगा। तो डोमेन और रेंज हमें यहाँ पे बतानी है। तो डोमेन के लिए हम यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, सभी रियल नंबर्स रख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते, क्योंकि यदि हमने यहाँ पे 6 रखा तो 6 माइनस 6 नीचे 0 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 6 नहीं रख सकते। तो इसलिए इसकी डोमेन क्या होगी, r-6, सभी रियल नंबर एक्सेप्ट 6 को छोड़ के। नेक्स्ट हमें इसकी रेंज बतानी है। तो रेंज के लिए हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, y फंक्शन को, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 बाई एक्स माइनस 6।
एक्स स्क्वायर माइनस 36 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा और बाय एक्स माइनस 6, इससे ये कैंसिल। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स प्लस 6। वाई की वैल्यू यहाँ पे एक्स प्लस 6 हो गई। अब इसकी रेंज बतानी है, तो क्या डोमेन में हमें क्या लिखा है कि r माइनस 6, यहाँ पे हम 6 नहीं रख सकते। यदि हम यहाँ पे 6 नहीं रखेंगे तो 6 प्लस 6 12 तो नहीं आएगी y की वैल्यू, और सभी वैल्यू आ जाएंगी, तो रियल माइनस 12 इसकी रेंज हो जाएगी। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है y इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x। डोमेन हमें बताना कि इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं। हम इसमें सभी रियल नंबर्स लिख सकते हैं, तो इसलिए इसकी डोमेन हो गई रियल नंबर। और रेंज अगर हम इसमें पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो भी माइनस में ही आती है y की वैल्यू, और अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर रखते हैं तो भी माइनस में आती है। जैसे हमने 5 रखा x की जगह पे, पॉजिटिव नंबर है 5 का मोड, तो 5 आ गया बाहर, तो -5 हो जाएगा। और अगर हमने -5 लिया x की जगह पे, तो -5 इसका मोड है, तो मोड से बाहर कोई भी नंबर आता है तो क्या आता है, प्लस में ही आता है। तो 5 और बाहर एक माइनस था तो -5। तो इसमें से भी चाहे हम पॉजिटिव नंबर्स लिख लें या नेगेटिव नंबर्स लिख रहे हैं, आउटकम किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो इसमें आ जाएंगे। और x की वैल्यू हम 0 भी इसमें रख सकते हैं, तो इसमें आ जाएंगे 0 टू माइनस इनफाइनाइट टू 0। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है y इक्वल टू मोड ऑफ x बाय x। हमने इसमें डोमेन डिटरमाइन करनी है, डोमेन की हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं। तो अगर हम इसमें x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए डोमेन हो जाएगी r माइनस 0, सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अब रेंज लिखते हैं। रेंज में हम क्या क्या इसमें रखेंगे तो उसके बाद क्या आउटपुट आएगा वो हो जाएगा रेंज में। तो रेंज में आउटपुट को देखते हैं हम, मोड ऑफ x बाय में x, ये हमें गिवन है। तो क्या क्या आउटपुट आएंगे, हम इसमें 0 नहीं रख सकते, बाकी के सभी एलिमेंट्स तो रख सकते हैं। जैसे कि हमने x की जगह 1 रखा तो 1/1 1 आ जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा, 3 रखा 3/3 1 आ जाएगा। और अगर हम इसमें माइनस में लिखते हैं, x की जगह -1 ले लिया तो -1 का मोड 1, लेकिन नीचे तो माइनस है, तो इसमें सभी किस में आ रहे हैं एलिमेंट्स रेंज में, -1 से 1 आ रही हैं, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। हमने इसमें डोमेन बतानी है कि हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं। हमें इसको रियल नंबर्स में ही लेके आना है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनने देना है। तो यहाँ से हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं। 1 रखेंगे 4 माइनस 1 3 रियल नंबर्स में ही आएगा। 2 रखेंगे तो भी, लेकिन 3 रखा तो 4 माइनस 9 माइनस 5 वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो हम इसमें वो नहीं रख सकते। तो डोमेन हो जाएगी इसकी -2 से 2 हम इसमें रख सकते हैं। और रेंज बतानी है अब हमें। अगर हमने इसमें -2 रखा तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आ रहा है रेंज में। 2 रखा तो भी नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर हमने इसमें 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 3, वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसलिए इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 2, क्योंकि अगर हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो रेंज हो जाएगी इसकी 0 to 2। नेक्स्ट 6 सम है एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन हम इसमें से भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं, माइनस के भी लिख सकते हैं, प्लस के भी। तो डोमेन हो जाएगी ओल्ड रियल नंबर्स। और रेंज में अगर हम देखें तो हमने जैसे -1 ले लिया तो -1 का स्क्वायर 1 + 4 पॉजिटिव ही आ रहे हैं, तो 1 + 4 5, -2 ले लिया तो भी पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली तो 4 आएगा, और x 0 से ग्रेटर लिया 1 2 3 4, तो 4 से ग्रेटर आ रहे हैं, तो इसकी रेंज हो जाएगी 4 to +∞। नेक्स्ट है 7th पार्ट इसका y इक्वल टू x माइनस 3। हमने इसमें भी डोमेन और रेंज को डिटरमाइन करना है। डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। डोमेन हम इसमें क्या क्या एलिमेंट्स रख सकते हैं। हम इसमें 2
2 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, क्योंकि फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। 2 - 3 -1 हो जाएगा, 1 - 3 -2 हो जाएगा। तो हम इसमें 3 और 3 से ग्रेटर ही रख सकते हैं, जैसे 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2। तो 3 से ग्रेटर ही रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 2 प्लस इनफाइनाइट। और रेंज अब इसको रखने के बाद क्या आ रही है, 3 रखा तो 3 - 3 0, 4 रखा तो 4 - 3 1, 5 - 3 2। पॉजिटिव नंबर्स में ये आ रही है तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट। y इक्वल टू 2x - 4 बाई 2 - x, ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो इसमें भी हमें डोमेन और रेंज डिटरमाइन करनी है। डोमेन हम इसमें क्या रखेंगे, हम इसमें सभी रियल नंबर्स रख सकते हैं, लेकिन 2 नहीं रख सकते, क्योंकि 2 - 2 बाई में 0 हो जाएगा और 1 बाई 0 के ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे सभी रियल नंबर रख सकते हैं एक्सेप्ट 2। अब हम इस इक्वेशन को पहले सोल्व करते हैं जो हमें दी गई है, y इक्वल टू 2x - 4 बाई 2 - x। इफ़ वी टेक -2 कॉमन फ्रॉम दिस, देन दिस रिमेन्स 2 - x, और बाई में 2 - x हमें गिवन है, इससे ये कैंसिल, तो y इक्वल टू -2। यहाँ पे इसके साथ x तो बचा ही नहीं कि हम इसके साथ x की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, हम चाहे कितना भी रखे, y की वैल्यू तो -2 ही है। तो यहाँ से रेंज आ जाएगी, रेंज इक्वल टू -2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट है, y इक्वल टू x माइनस एक्स। यहाँ पे जो x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर दिया गया है। तो इसकी डोमेन और रेंज हमें डिटरमाइन करनी है। डोमेन हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं, इसमें हम सभी रियल नंबर्स रख सकते हैं, तो इसलिए इसकी डोमेन हो गई रियल नंबर। और रेंज, डोमेन रियल नंबर्स को रखने के बाद जो भी आउटपुट आएंगे तो 1 - 1 0। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 आ जाएगा। जैसे कि 1 - 1, जैसे कि x की वैल्यू ले ली हमने 1.2, तो 1.2 - 1.2, तो यहाँ पे 1.2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1.1 1.2 - 1 0.2 हो जाएगा। तो इसलिए जो इसकी रेंज है वो 0 से 1 के बीच लाई करेगी, तो इसलिए इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 1। अब नेक्स्ट पार्ट है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई मोड ऑफ x प्लस 2। अब इसमें भी हमें डोमेन और रेंज को डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे डोमेन एंड सेकंड रेंज। डोमेन हम इसके अंदर क्या क्या रख सकते हैं, तो हम इसके अंदर क्या क्या रख सकते हैं, सभी रियल नंबर्स को लिख सकते हैं, लेकिन -2 नहीं लिख सकते, क्योंकि बाई में x प्लस 2 है, -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम इसमें -2 नहीं रख सकते। तो इसकी डोमेन होगी r-2, सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। अब इसकी रेंज बतानी है कि इसकी रेंज क्या होगी। इसकी रेंज क्या होगी, x प्लस 2, जैसे हमने x की वैल्यू 1 रख दी तो 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 1। और माइनस में भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे -3 रख दिया, -3 + 2 -1, और यहाँ पे -3 + 2 -1, -1 का मोड है तो 12 के 1 आ जाएगा, -1/1 -1, तो ये -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। तो ये हो गई इसकी रेंज। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं 1.2 का नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, सो दैट दी फंक्शन, हमें इस फंक्शन को दर्शाना है। फंक्शन है r2r गिवन बाय fx इक्वल टू 2x इज़ 1 1 एंड ऑन 2। हमें इस फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 शो करना है। तो पहले हम इस फंक्शन को लेते हैं fx इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे x की जगह अगर हम x1 लिखें तो fx1 इक्वल टू 2x1 हो जाएगा, और x की जगह x2 लिखें तो fx2 इक्वल टू 2x2 हो जाएगा। तो 1 1 फंक्शन के लिए हम लिखेंगे fx1 इक्वल टू fx2। fx1 की वैल्यू कितनी है 2x1 और fx2 की 2x2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू h2 हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 फंक्शन, हेंस इट इज़ 1 1। नेक्स्ट हमें इसको ऑन टू भी शो करना है, तो हम लिखेंगे 4 ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए हम इसको जो fx जो 2x इसको हम y के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ से y x की वैल्यू क्या हो गई y/2। अब fx इक्वल टू 2x है,
हम इसमें वैल्यू रख देंगे किसकी, x की जो हमने निकाली है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है y/2, 2 से 2 कैंसिल y, तो यहाँ से f(x) किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया। तो यह फंक्शन यहाँ से क्या हो गया ऑन टू। अब हम लिखेंगे हैंस इट इज़ ऑन टू, हमें यही शो करना था कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। नेक्स्ट सम है शो डैट द फंक्शन f(r2r) गिवन बाय f(x) इक्वल टू x³ + 2 इज़ 1 1 एंड ऑन टू। हमें इस फंक्शन को भी 1 1 और ऑन टू शो करना है। तो पहले हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं f(x) इक्वल टू x³ + 2। 1 1 शो करना है तो पहले हम f(x1) निकालेंगे, तो x की जगह x1 लिखेंगे, x1³ + 2। अब f(x2) निकालेंगे, x की जगह x2 लिखेंगे तो x2³ + 2। अब f(x1) इक्वल टू f(x2) लिखते हैं। अगर यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो f(x1) की वैल्यू कितनी है x1³ + 2, f(x2) की वैल्यू कितनी है x2³ + 2, 2 से 2 कैंसिल, x1³ इक्वल टू x2³, यहाँ से ये आ गया। बोथ साइड अगर हम क्यूब रूट कर दें तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट बोथ साइड, तो x1 इक्वल टू x2, x1 x2 के इक्वल आ गया। तो हैंस दिस फंक्शन इज़ ऑन 1 1, इट इज़ 1 1। नेक्स्ट हम इसको चेक करेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए अब हम इसको चेक करेंगे। ऑन टू फंक्शन में हम f(x) को पहले लिख लेते हैं x³ + 2। अब इस x³ + 2 को y के इक्वल रखते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x³ + 2 इक्वल टू y। x³ यहाँ से कितना हो गया y-2। अब बोथ साइड क्यूब रूट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी हो गई क्यूब रूट y-2, y-2 का क्यूब रूट हो गया। अब f(x) के अंदर इसी वैल्यू को हम रखेंगे। f(x) क्या है x³ + 2। अब यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे y-2 का क्यूब रूट। अब इसका क्यूब दिया गया है +2, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया y-2 + 2, -2 से +2 कैंसिल, f(x) इक्वल टू यहाँ से y हो गया। तो यह फंक्शन क्या हो गया ऑन टू, इट इज़ ऑन टू फंक्शन। 1 1 हमने पहले शो कर दिया था और ऑन टू यहाँ से हो गया, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है 1 1 ऑन टू फंक्शन है और यही हमें शो करना था। चलिए अब 6 सम करते हैं। (1.2) का 6 सम है सो डेट द फंक्शन f(r2r) डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू x² इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमें इस फंक्शन को जो कि गिवन है f(x) इक्वल टू x², इसको दर्शाना है कि न तो 1 1 है और न ही ऑन टू है। तो पहले हम इस फंक्शन को लिखते हैं f(x) इक्वल टू x²। ये रियल नंबर पे है तो रियल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव सभी नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो -1 लिया अगर हमने x की वैल्यू तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1। -1 और 1 की सेम इमेज है तो इसलिए ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 में डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए और इन दोनों की सेम है, इसलिए ये 1 1 नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ नोट 1 1 एज -1 और 1 हैव सेम इमेज, एज -1 and 1 हैव सेम इमेज। नेक्स्ट हमें ये ऑन टू बताना है कि ऑन टू भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें माइनस वालों की तो कोई प्रीइमेज ही नहीं बन रही, क्योंकि सभी पॉजिटिव ही आ रहे हैं। तो इसलिए जैसे -2 लिया हमने तो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 3 की तो कोई प्रीइमेज ही नहीं बन रही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या फिर माइनस वाले लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन -1 एक रियल नंबर है लेकिन उसकी प्रीइमेज नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 हैज़ नो प्री इमेज hence it is not onto
हमें क्या शो करना था, यही शो करना था कि ये नाइदर 1 1 है नोर ऑन टू, ये 1 1 भी नहीं है ऑन टू भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, सो डेट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर रियल नंबर पे है ये फंक्शन, गिवन बाय क्या दिया गया है, ये फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, हमें ये दर्शाना है कि न तो 1 1 है और न ही ऑन टू है। तो इसमें भी सेम पहले जैसा -1 और 1 की सेम इमेज बढ़ रही है। -1 मॉडुलस है तो बाहर जाके प्लस का ही हो जाएगा, तो -1 का मॉडुलस है तो 1 और 1 का है तो 1, तो -1 और 1 की सेम इमेज आ रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 एंड 1 हैव सेम इमेज, hence fx is not 1 1। नेक्स्ट अगर हम ऑन टू के लिए अब इसको चेक करेंगे तो माइनस वालों की तो प्री इमेज ही नहीं बन रही, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में जितने भी जो भी एलिमेंट होगा चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस वालों की प्री इमेज नहीं बन रही है। तो हम फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए लिखेंगे इट इज़ नॉट ऑन टू, यह ऑन टू नहीं है क्योंकि एज -2 हैव नो प्री इमेज, -2 की कोई प्री इमेज नहीं है। हमें यही शो करना था कि ये न तो 1 1 और नहीं ऑन टू, ये हमारा हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 8th सम है सो डेट की फंक्शन एफ एन टू जेड, एन यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और जेड किसको डिनोट कर रहा है, इंटीजर्स को, डिफाइंड बाय एफ एन। ये फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड है, जब एन ओड है तो फंक्शन है 1/2 इंटू एन माइनस 1, और जब एन इवन है तो फंक्शन है -1/2 इंटू एन इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। हमें इन दोनों को 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम इस फंक्शन को लेते हैं जब एन ओड है, वहन एन इज़ ओड, तो फंक्शन क्या है एफ एन इक्वल टू 1/2 एन माइनस 1। यहाँ से हम एफ एन 1 ले लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा 1/2 एन 1 माइनस 1, और एफ एन 2 ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/2 एन 2 माइनस 1। अब यहाँ से अगर हम एफ एन 1 और एफ एन 2 को इक्वल रखें, यदि यहाँ से n1 इक्वल टू n2 आ जाता है तो ये 1 1 फंक्शन होगा। तो fn1 कितना है 1/2 n1 माइनस 1, fn2 कितना है 1/2 n2 माइनस 1, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ से आ गया n1 माइनस 1 इक्वल टू n2 माइनस 1, -1 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, n1 n2 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से ये 1 1 हो गया। अब इसको ऑन टू करेंगे तो 1/2 n माइनस 1 को हम y के इक्वल ले लेंगे। यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 2y + 1। अब इस फंक्शन में इस वैल्यू को रख देंगे, फंक्शन क्या है 1/2 n माइनस 1। अब 1/2 n की वैल्यू रख दी हमने 2y + 1 और -1 ये था, 1 - 1 ये कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ एन किसके इक्वल आ गया y के इक्वल आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया ये ऑन टू भी होगा, तो ये हो गया इट इज़ 1 1 ऑन टू। अब ऐसे ही हम इवन वाले के लिए चेक करेंगे, वहन n इज़ इवन। अब इवन वाले फंक्शन को लिखेंगे हम जो कि है -1/2 इंटू एन, -1/2 इंटू एन। अब यहाँ से हम दोनों लेंगे fn1 n की जगह पे n1 लिख देंगे, और fn2 में -1/2 n की जगह पे n2 लिख देंगे। अब fn1 इक्वल टू fn2 लिखा तो -1/2 n1 इक्वल टू -1/2 n2, -1/2 से -1/2 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया n1 इक्वल टू n2, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया यहाँ से। अब यहाँ से जो ये था fn जो ये फंक्शन गिवन था -1/2 n, इसको अगर हम y के इक्वल मान लें -1/2 n इक्वल टू y, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी -2y, n की वैल्यू -2y अगर अब हम इस फंक्शन में रखते हैं तो -1/2 -2y, 2 से 2 कैंसिल, माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस, एफ एन यहाँ से y के इक्वल आ गया,
यहाँ से n1 इक्वल टू n2 आ रहा है तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, और f एन y के इक्वल आ रहा है तो ये on2 फंक्शन हो गया। तो हैंस इट इज़ 1 1 एंड on2। हमें क्या शो करना था, डेट बोथ फंक्शंस आर 1 1 एंड on2, और हमने ये शो कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 9 सम है, लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 7। हमें फंक्शन क्या दिया गया, 4x³ - 7, सो डेट एफ इज़ ए बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें इस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो 1 1 और on2 होगा। तो यहाँ से हम पहले इस फंक्शन को लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 7। तो पहले हम लिखेंगे 4 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के लिए एफ एक्स हमें fx1 ले लेते हैं हम यहाँ पे 4x1³ - 7, और fx2 ले लेते हैं 4x2³ - 7। अब हम fx1 और fx2 को इक्वल रखेंगे। यहाँ से अगर हम इक्वल रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4x1³ - 7 इक्वल टू 4x2³ - 7। -7 से -7 कैंसिल, 4x1³ इक्वल टू 4x2³, 4 से 4 कैंसिल, x1³ इक्वल टू x2³। बोथ साइड अगर हम क्यूब रूट कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से ये 1 1 हो गया। अब हम on2 के लिए इसको चेक करेंगे, 4 on2 फंक्शन एफ एक्स क्या है, 4x³ - 7। इसको हम y के इक्वल रख लेते हैं 4x³ - 7 को, और यहाँ से x में वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से 4x³ किसके इक्वल हो गया, y + 7 से। तो इस फंक्शन को अब हम दोबारा लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 7। 4x³ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, y + 7 - 7, 7 से 7 कैंसिल। तो यहाँ से एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया। तो ये 1 on2 हो गया। ये 1 1 भी था और on2 भी है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट टाइम सम करते हैं। ये फंक्शन एफ आर -1 और 1 -1 और 1 को छोड़ के और सभी रियल नंबर पे ये फंक्शन है, इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स। ये फंक्शन किस प्रकार डिफाइन किया गया, एफ एक्स इक्वल टू x बाई x² - 1। हमें चेक करना है वेदर एफ इज़ 1 1 कि एफ 1 1 है, एंड on2 कि एफ 1 1 है या नहीं है, on2 है या नहीं है। तो चलिए पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या फंक्शन हमें दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू x बाई x² - 1। हमें ये चेक करना कि ये 1 1 है या नहीं है। तो हम लिखेंगे 4 1 1 फंक्शन के लिए इट इज़ नॉट 1 1, यह 1 1 नहीं होगा, एज -2 एंड -1/2 हैव सेम इमेज। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम -1/2 नहीं, सॉरी +1/2 आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4, 1/4 -1 -3/4, और ऊपर था 1/2। अब इसको कैंसिल करेंगे और फिर यहाँ पे -2 वाला रख के देखेंगे। बोथ केसेस में सेम इमेज आएगी, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। आप इसको चेक कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है 4 on2 फंक्शन। यहाँ पर हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज on2 as every element has a preimage। ये तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, on2 होगा, लेकिन 1 1 नहीं होगा। 1 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है। नेक्स्ट 11 सम है, लेट a इक्वल टू r -2 रियल नंबर्स हैं 2 को छोड़कर, और b इक्वल टू r -1 रियल नंबर है 1 को छोड़कर। कंसिडर दी फंक्शन, हमें फंक्शन दिया गया है a to b।
ए सेट ये है, बी ये है, ए से बी में हमें फंक्शन दिया गया है। डिफाइंड बाय कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू। हमें इस फंक्शन को बाइजेक्टिव दर्शाना। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, जब फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो फॉर वन वन के लिए पहले हम एफ एक्स वन लिख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस वन और एक्स वन माइनस टू, और एफ एक्स टू लिख लेते हैं। ये यहाँ से क्या आ गया, एक्स टू माइनस वन और एक्स टू माइनस टू। अब यहाँ से हम एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल रखते हैं। यदि यहाँ से ऐसा रखने पर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाता है, तो ये फंक्शन वन वन होगा। एक्स वन माइनस वन बाय में एक्स वन माइनस टू इक्वल टू एक्स टू माइनस वन बाय एक्स टू माइनस टू। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन की एक्स टू के साथ, एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन। अब माइनस वन की एक्स टू और माइनस टू के साथ माइनस एक्स टू प्लस टू इक्वल टू। अब इसकी अब इन दोनों की करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसमें। तो एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस टू से टू कैंसल, एक्स वन एक्स टू से ये कैंसल। अब यहाँ पे माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल है माइनस एक्स वन माइनस टू एक्स टू। माइनस टू एक्स वन को हम इस तरफ ले आएंगे और माइनस टू एक्स टू को उस साइड। माइनस टू एक्स टू उस साइड जाके प्लस टू एक्स टू हो जाएगा, तो टू एक्स टू माइनस एक्स टू और माइनस टू एक्स वन इस साइड आके प्लस टू एक्स वन हो जाएगा। टू एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू के इक्वल आ गया, तो ये फंक्शन क्या है, वन वन है। अब हम चेक करेंगे फॉर ऑन टू। यहाँ पे जो फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू, इसको हम y के इक्वल ले लेंगे। एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई, और x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई माइनस टू वाई। एक्स वाले एक साइड ले लेते हैं। एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस टू वाई प्लस वन। एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, वन माइनस वाई इक्वल टू वन माइनस टू वाई। एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, वन माइनस टू वाई बाई वन माइनस वाई। अब जो ये फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू, अगर हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे वन माइनस टू वाई बाई वन माइनस वाई, तो एफ एक्स यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको रख के दिखा सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो यहाँ से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, इट इज़ ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, और यही हमने शो करना था। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।